वही ओरिजिनल जिंदगी है जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में गुजर जाए। बेशक हक बात। बाकी की जिंदगी तो ऐसी जिंदगी है जो हमें क़यामत के दिन हमारी जिंदगी हम पे बोझ बन जाएगी। उस जिंदगी का हमें हिसाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। वो लम्हात कि जिसमें अल्लाह उसके रसूल की नौकरी की, वो टाइम, वो घड़ियां, वो वक्त जिसमें दीन की नौकर बन के हम रहे, दीन की नौकरी की, खुदा की कसम ओरिजिनल जिंदगी हमारी वही जिंदगी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस यही हमारी ओरिजिनल जिंदगी है। हजरात, बड़ी मेहनतें आज यहाँ के नौजवानों ने की और यहाँ बैठ जाओ। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ के सब बैठ जाओ, कुर्सियाँ भी छोड़ दो, चाहे यहाँ बैठ जाओ, मेरे करीब आ जाओगे। इधर आ जाओ आप लोग जो उधर बैठे हैं ना, यहाँ आ जाइए। हाँ, और जो लोग खड़े हैं आप भी आ जाओ, यहाँ आओ, करीब आओ, आ जाओ आ जाओ, यहाँ आके बैठो। रे नबी की मोहब्बत में आकर के बैठोगे ना जमीन पे, तो ये बैठना भी यहाँ आके बैठ जाओ, बिल्कुल मेरे सामने, सबसे बेहतर आप हो जाओगे। यहाँ आ जाइए माशाअल्लाह। हाँ, ये जगह जो खाली है ना इसको, अरे नीचे बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है, नबी का जिक्र सुन रहे हो यार, समझ रहे हैं। चेयर कुर्सी तो 5 साल की होती है, जमीन मरने के बाद भी मिलती है। सुभान अल्लाह, है क्या नहीं है? तो जमीन जो है आपकी माशाल्लाह। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं आप, है ना। आप बैठ गए, अब इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। जो लोग अब बाकी जितने यहाँ आने के हैं इतने आ जाएं और बाकी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे रहें माशाल्लाह। आप लोग बहुत बस 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 अब बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। मजमा अब लगा खचाखच भरा हुआ, बिल्कुल सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो हजरात, ये हमारे अली वारिस भाई ने बड़ी मेहनतें की माशाअल्लाह, और इतनी मेहनतें की कि आज इनका चेहरा देखकर मुझे लग रहा था वाकई बहुत थके हुए हैं ये। लेकिन जब इन्होंने आप लोगों को देखा और अपना जलसे की कामयाबी देखी तो इनकी थकावट दूर हो गई माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो इनके साथ जितने भी नौजवान लगे हुए हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सबों की परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन बोले यार, आमीन बोले। आप में पता नहीं कौन शख्स नेक है और पता नहीं कौन आप में अल्लाह का वली है कि मैं दुआ कर रहा हूं, अगर उसने आमीन कह दी तो हो सकता है उसके आमीन के सदक़े में दुआ कबूल हो जाए। मेंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं उलमा का जम्मे गफीर है। यहाँ पर सरे शाम से अब तक आप देख रहे हैं आपके करीब के उलमा आपको नात मनक़बत तकरीर से महजूज कर रहे थे और आप खूब झूम झूम के आपने माशाअल्लाह सुना। नकीब अहले सुन्नत को आपने खूब झूम झूम के सुना। जलसा बहुत टाइम से चल रहा है। मैं कमेटी वालों की इस दानिशवरी को भी शाबाशी दूंगा कि जलसा बहुत टाइम से शुरू करा दिया और बहुत टाइम से मुझे मैक दिला दिया। वरना 2 बजे हमारा नंबर देता है, कोई 1 बजे नंबर देता है। वो तकरीर का टाइम नहीं होता है, वो लोग जाने लगते हैं, हम भी सुस्त हो जाते हैं। तो सही बात यह 11 सवा 11 तक तकरीर का सही टाइम होता है, जो आज कमेटी वालों ने माशाअल्लाह ये काम कर दिया है और ये काम ही होना चाहिए। सही जो आप जलसे का खतीब है, जिसको आप खुसूसी तौर पर बुलाए हैं, उसको आप 11 सवा 11 तक माइक दे दें तो उसकी गुफ्तगू में भी जवानी होगी और आपकी समातों में भी जवानी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात है क्या नहीं है? बुढ़ापे में तो हज करने में भी मजा नहीं आता, सही बात है, क्योंकि थकता है आदमी, जिस्म जो टूटता है आदमी का, है ना। और फिर वो वहाँ की तपिश, वहाँ की मेहनतें, समझ रहे आप। तो फिर बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, हज होता है, लेकिन तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं। काश अगर हज जवानी में हो जाए तो उस हज के मजे ही कुछ और है क्या नहीं? सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह सुभान। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा दिल खुश हो गया आप लोगों को देखकर और ये इंतजाम देखकर माशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये जलसा इतना कामयाब होगा, इतना कामयाब होगा कि आप इसको पूरी जिंदगी याद रखेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरात,
पूरी जिंदगी इंसान की प्रोग्राम में गुजरती है। शादी का प्रोग्राम ये भी एक प्रोग्राम है क्या नहीं? अच्छा, प्रोग्राम अच्छा हो या बुरा है, प्रोग्राम ही, ठीक है। लोगों, एक दिन वो भी आएगा कि हमारी मैयत का प्रोग्राम होगा, है, जनाजे में लोग इकट्ठे होंगे, कांदा दिया जाएगा, कब्र खोदी जाएगी। बोलो है कि नहीं है? एक वो आखिरी हमारा प्रोग्राम होगा, उसके बाद हमारा कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला। तीजा 40वां जो कराते हैं वो प्रोग्राम मरने वाला नहीं कराता है, बल्कि उसके अइज़ा अकरबा कराते हैं, उसके घर वाले, उसके वारिसीन कराते हैं। तो वो प्रोग्राम जो है उसके नाम से होता है, मगर कराने वाला वो नहीं होता। हमारा जो प्रोग्राम है एक आखिरी प्रोग्राम होगा कि जब हम 2 गज कफन के टुकड़े में लिपटे होंगे, हैं? उस वक्त अपने भी होंगे, गैर भी होंगे। उस वक्त वो भी होंगे जो हमसे लड़ते थे, वो भी होंगे जो मोहब्बत करते थे। उस वक्त वो भी होंगे कि जिन्होंने हमें जिंदगी में बड़ी मददें की थी, हेल्प की थी। वो भी होंगे जो जिंदगी में हमारा दामन खींचा करते थे। सब होंगे। वो एक आखिरी प्रोग्राम होगा। क्या हुआ? ऊपर से ठीक, कोई बात ठीक। वो एक आखिरी हमारा प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम से पहले लोगों, मेरी बात ये कान खोल करके सुनना, उसके बाद जिंदगी में तेरा कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। वो एक आखिरी प्रोग्राम तेरा होगा। उससे पहले जिंदगी के ऐसे प्रोग्राम अटेंड कर, ऐसे प्रोग्राम अटेंड कर कि वो आखिरी प्रोग्राम में जब तू जा रहा हो तो खुदा की कसम पूरी दुनिया कह रही हो, जाने वाला चला तो गया मगर था मोहम्मद का गुलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया ये कह रही हो यार, जाने वाला चला तो गया मगर था नबी का आशिक। पड़ोसी ये कह रहा हो कि इसके जाने से मेरा पड़ोस सूना हो गया। मस्जिद का नमाजी ये कह रहा हो, इसके जाने से मस्जिद का मुसल्ला सूना हो गया। खुदा की कसम, गांव का कमजोर ये कह रहा हो, गांव के मजलूम ये कह रहे हो, जाने वाला चला तो गया मगर हमारा सहारा उठ गया है। ऐसी जिंदगी अगर गुजार के जाएगा तो कान खोल करके सुन ले, तेरे जनाजे पे जमाना आंसू बहा रहा होगा मगर तू जाते जाते मुस्कुरा के ये कहता जा रहा होगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफा, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। लोगों, मरने के बाद कफन तो उनको भी मिल जाता है जिन्होंने जिंदगी भर शराबें पी होती हैं। मरने के बाद मिट्टी तो उनको भी मिल जाती है कि जिन्होंने जिंदगी भर लोगों के दिल दुखाए होते हैं। आखिरी रस्म तो अदा होती है मगर काश वो कितना बेहतर तेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा कि तुझे मिट्टी देने वाला मिट्टी दे रहा हो, उसके हाथ कांप रहे हो और ये कह रहा हो, आज ही आखिरी मिट्टी उसे दी जा रही है जो गरीबों का मसीहा बन के आया था। वाह वाह, ऐसी जिंदगी भी तो होनी चाहिए ना, है यार। हमारी एक जिंदगी है, रात दिन लोगों को तकलीफ देना, पड़ोसी हमसे खुश नहीं, अइज़्ज़ा अक़रबा हमसे खुश नहीं। अखलाक और किरदार खुदा की कसम हमारे ऐसे हैं कि हमसे कोई बात करे तो उसका टूटा हुआ दिल और टूट जाए। लोगों, अपने अखलाक इतने प्यारे करो कि बात करो तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़े। अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, दबदबा दी है, तो इसका मतलब नहीं है अखलाक बेकार कर लो। मैंने देखा कि गरीब था तो अच्छा बोलता था, अल्लाह ने अमीरी दी तो अखलाक में कड़वाहट आ गई। अल्लाह ने पद दे दिया, अगर कोई इलेक्शन जीत के बड़ा पद मिल गया तो यार लोगों को झिड़कने लगा, अखलाक बदबूदार हो गया। अरे खुदा की कसम, तो कितना बड़ा है मुझे बता दो, तेरे बड़ेपन की कोई औकात तो बता, है कितना? 2-4 साल के बाद अगर तुझे कुर्सी छिन गई तो तेरे पद कहाँ जाएंगे? तेरा पैसा मरने के बाद यही रह जाएगा। तेरी औकात क्या है? मैं तुझे बताता हूँ, इमामुल अंबिया जो कायनात के मालिक व मुख्तार है। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। अखलाक खत्म हो गए लोगों के यार, खुदा की कसम। अखलाक, कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। नौजवानों ने बॉलीवुड का अखलाक ले लिया, नौजवानों ने हॉलीवुड का अखलाक ले लिया। आज जिन पर पैसा है उन्होंने दुनियादारों का किरदार ले लिया, जिन पे पावर है उन्होंने नेताओं का अखलाक ले लिया। सुन, तू नेता बाद में है, मोहम्मद का गुलाम पहले है। मालदार बाद में है, मोहम्मद का गुलाम पहले है। दुनियादार बाद में है, मोहम्मद का गुलाम पहले है। लोगों सुनो, तू दुनिया का कामयाब पहले है, नबी का गुलाम पहले है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। दुनिया की कामयाबी बाद में, नबी की गुलामी पहले। तो ये दुनिया कैसे आ जाती है? नबी का किरदार क्यों नहीं आता तुम्हारे किरदार में यार? बड़ा अफसोस होता है, खुदा की कसम बड़ा अफसोस होता है। इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है। मेरी कौम का एक तो हाल इतने बुरे हैं कि कोई पूछने तैयार नहीं है। और अल्लाह अगर किसी को शोहरत दे दे तो फिर हाल ये है कि पीओ पे पीए लगे हैं। पहले पीए से बात होगी, उसके बाद उससे बात होगी, उसके बाद उससे बात होगी, जब जाके कहीं जनाब से बात होगी कि तू मेरे नबी से बड़ा है, कि तू मेरे नबी से बढ़ गया। मेरे नबी की शान सुन। मस्जिद अक्सा में मेराज की रात 1,24,000 अंबिया मुक्तदी बन के खड़े हैं। आमिना का लाल इमाम बना है। वाह वाह, क्या कहने हैं भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है तेरा पद? मुझे बता तो अपने पद की औकात क्या है? तेरे पद की औकात है? तूने कुरान पढ़ा नहीं, हदीस पढ़ी नहीं, उलमा से करीब रहा नहीं, 4 पैसे क्या गए, नशे में चूर है, बात करने तैयार नहीं है, अखलाक खत्म हो गया, सलाम किसी को करने तैयार नहीं है, बातों की वो मुस्कुराहट चली गई। वो जलसे में आने वालों, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर जिसका अखलाक अच्छा होगा उसे हम जन्नत की जमानत देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जन्नत की जमानत कौन कहते हैं? मेरे करीम मुस्तफा कहते हैं। वाह कौन वाह कहते हैं? मेरे करीम मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह अगर दौलत देना यार तो अखलाक को खुदा की कसम नीचे ना गिरने देना, अखलाक वही रखना जो तेरे नबी ने तुझे दिया है। जरा इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। मैं आपसे मुखातिब हूँ। पानी आएगा, पानी जाएगा, बोतल आएगी, बोतल जाएगी, लाने वाला आएगा, लाने वाला जाएगा, ठीक है? उस पर तवज्जो नहीं देना है, उस पर किसी को तवज्जो नहीं देना है। बस 2-4 लोग उधर तवज्जो रखें, उधर से जो मखलूक आ रही है उसे ना आने दें। 2 बार आ गई, उसका ध्यान रखें और इंशाअल्लाह अब नहीं आएगी। जिसे आना था वो आ गया, आया। ये बात मैं बड़ी दुखती हुई रख पे इस वक्त मैं तकरीर कर रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे बड़ा अफसोस होता है हमारी कौम में अगर अल्लाह ने किसी को अगर पैसा दे दिया, शरबत दे दिया तो यार उनके नशे ही बदल जाते हैं। नशे यार उनके बदल जाते हैं, उनके मिजाज बन जाते हैं सुबह को 10 बजे सो के उठने के, क्योंकि बड़े हो गए ना। फजर पढ़ना तो गरीबों का काम है भाई, ये तो अमीर हो गए, अब इनका काम क्या है भाई, ये नहीं उठेंगे। हाय हाय, तेरी कितनी बड़ी पद है, तेरा कितनी बड़ी औकात है, मुझे बता तो क्या उमर इब्ने खत्ताब से बड़ा पद है? आधी दुनिया पे हुकूमत है और मदीने की गलियों में उमर रात को टहलता होता था। कोई भूखा हो तो हाथ से खाना खिला दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। लोगों खुदा की कसम अल्लाह आपको डीएम एसडीएम बना दे, आईएएस आईपीएस बना दे, अल्लाह इतना मालदार बना दे आपकी जमाने में कोठियां हो जाएं, अल्लाह इतने बड़े पद दे दे आप मंत्री मुख्यमंत्री हो जाएं। अखलाक से कभी ना गिरना जी, हक बात है, अखलाक से कभी ना गिरना। इसलिए कि कुरान ने कहा नबी की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। मेरे नबी ने पूरी दुनिया को तलवार से नहीं अपने किरदार से जीता है। अच्छा पैगाम है यार, जरा जोर से बोलो। तलवार से नहीं, किरदार से जीता, किरदार से। आज हमारे किरदार इतने बदबूदार हो गए कि हजरात मामले ये हैं कि मस्जिदों में 2 पार्टियां, मस्जिद में 2 पार्टियां, मस्जिद में मदरसे में 2 पार्टियां, जलसे में 2 पार्टियां। मरने के बाद अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो कब्रिस्तान में करके दिखाना 2 पार्टियां। जब जानू तुझे मैं, मरने के बाद करना 2 पार्टी कि ये हमारे मोहल्ले की कब्र है, ये तेरे मोहल्ले की। मरने के बाद हालत खराब हो जाएगी, होश खराब हो जाएंगे, भूल जाएगा पार्टी को। अगर कब्र में चलेगी तो एक ही पार्टी चलेगी, वो पार्टी दुनियादार की नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की पार्टी चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत आमदे मुस्तफा फैजाने सरकारे मदीना नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान पार्टियां लेकर के चल रहा है दुनिया में पार्टी, मस्जिदों में पार्टी बना ली। यार तेरी पार्टी इलेक्शन में थी, चल समझ में आता है। तेरी पार्टी दुनियावी मामलात में थी। मस्जिद तो खाना खुदा है, यहाँ एक ही कुरान पढ़ा जाता है, यहाँ एक ही खुदा की इबादत होती है, यहाँ एक ही नबी के कलमे की बात होती है। यहाँ पार्टी किस बात की? क्या कहने? या तो मुझे ये बताइए कि मस्जिद में 2 कुरान पढ़े जाते हैं, और या मुझे ये बताइए कि मस्जिद में 2 नबी का कलमा पढ़ा जाता है? उस महल्ले वालों ने इमाम बुलाया, हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। इस महल्ले वाले ने नमाज बुलाया, इमाम बुलाया, हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। इमाम ने अगर किसी के घर फाता पढ़ दी, उसके घर क्यों गया वो? उससे मेरी पार्टी चल रही है। तेरी तो चल रही है, इमाम की थोड़ी चल रही है। तेरी चल रही है, इमाम की थोड़ी चल रही है। अपनी पार्टी चलाता रहे तो चला, कितनी पार्टियां चलाएगा? तेरी पार्टियों ने तो तुझे तबाह कर दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ये टुकड़े टुकड़ों में ना बंटो। पार्टियां मस्जिदों में चल रही हैं, खुदा की कसम ऐसी मस्जिदों में चल रही हैं, ऐसी मस्जिदों में चल रही हैं। एक इमाम बेचारा इतना अच्छा, इतना नेक के बेहतरीन कुरान भी पढ़ता है, बेहतरीन आलिम भी है, अच्छा भी है, 2-3 उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ ले। इमाम का दिल बड़ा रंजीदा। मैं अचानक चला गया, मुझसे कहने लगा हजरत मेरे पीछे भी नहीं पढ़ते। मैंने कहा कमी क्या है? बोले कमी कुछ नहीं है, मुझे जो लेके आए ना वो उस महल्ले वाले लेके आए, इसलिए नहीं पढ़ ले। मैंने कहा आज जो नहीं पढ़ ले उनसे मुलाकात करा दिए। मुझे काय का डर है? कौन सी मेरी इमामत हट जाएगी? है? मेरी कौन सी इमामत हट जाएगी? और हक बात मौलवी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? देखो हक कहने का भी मादा और जिगर गुर्दा रखो। गुर्दा नहीं है हक कहने का। हाँ, बहुत से लोग जो है ऐसी ऐसी कर रहे होते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसा भी कर लो। है हक बात भी क्या यार? अगर हक तू ना कहेगा तो बता हक रहेगा फिर कैसे दुनिया में जिंदगी? हक बात भी कह दो यार। अब फिर लगे तो कड़वी लगे यार, वो लगे तो कड़वी लगे यार। अल्लाह उसके रसूल तुझसे नाराज ना। बात है कि नहीं? बेशक। हमने कभी नमाज क्यों नहीं पढ़ते तुम इनके इमाम साहब के पीछे? कमी बताओ, इनको अभी निकालेंगे। कमी है तो अभी निकालेंगे। कुरान अच्छा नहीं पढ़ते? नहीं अच्छा पढ़ते। कोई शरई कमी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। फिर बोले वो हमारी दूसरी पार्टी वाले लाए। उससे क्या मतलब है भाई दूसरी पार्टी वाले? कोई तो लाता है इमाम को। जिब्रील तो लेके नहीं आएंगे डायरेक्ट इमाम को, लाएगा तो कोई इंसान ही। ये जिब्रील लेके आएंगे? मुझे बताइए, ये सारे काम जिब्रील नहीं करेंगे, ये हमें और आप में से तो कोई ना कोई करेगा। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारी इसके पीछे नहीं हो रही। मैंने कहा नमाज सुनाओ जरा। अब घबले में आ गए। नमाज सुनाओ जरा। अब जब नमाज सुनाना शुरू की तो नमाज सुनाई जा रही है क्या? अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इन उलमा को गवाह बना के एक जुमला, बहुत भारी जुमला है, बहुत भारी। जो पक्का नमाजी होगा, सच्चा नमाजी होगा, अच्छा नमाजी होगा, वो कभी भी खुराफात नहीं कर सकता। वाह वाह, हक बात है हजरत जी। जो पक्का नमाजी होगा, सच्चा नमाजी होगा, अच्छा नमाजी होगा, खुराफात नहीं कर सकता। इसलिए कि कुरान कहता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। तो ये कैसा नमाजी है जो बुरी बातें करता फिर रहा है? कैसा नमाजी है जो बुरी बातें करता फिर रहा है? मैंने कहा सुनाओ। जब नमाज सुनाई तो नमाज याद नहीं। सुबहान रब्बियल अजीब। मैंने कहा तुम्हारी नमाज तो गौसे आदम के पीछे भी नहीं होगी। बैठे हैं, सब पूछो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। जब तुझे याद ही नहीं है तो किसी के पीछे भी खड़ा हो जा, तू तो नमाज कहां से होगी तेरी नमाज? आला के पीछे पढ़ ली ना होगी, ना गौसे आदम के पीछे। ये इमाम तो ये इमाम, तू किसी भी इमाम के पीछे, तू लिया इमाम उसके पीछे भी ना होगी। जब याद ही नहीं है तेरे, नमाज तो होगी कहां से? बोले हजरत कबूल करने वाला अल्लाह। मैंने कहा ऐसे कैसे है? नहीं ऐसे कैसे कह दिया तूने? कबूल करने वाला अल्लाह है। अल्लाह जब कबूल करे, तुम अपने खेत में
अपने खेत में जोतो मत, खोदो मत, पानी मत दो, खाद मत लगाओ, दवा मत डालो, नराई मत करो, कटाई कुछ मत करो, ऐसे ही बीज फेंक के आ जाओ, देने वाला अल्लाह ही है। हो जाएगी खेती? नहीं होगी। हो सकता कुछ लोगों की हो जाए, बोल नहीं रहे। अरे भाई हो जाएगी? नहीं होगी। चुड़ियां चुग जाएंगी, दाना उठा लेंगी। अगर कुछ पेड़ हो भी गया तो वो वैसे मर जाएगा। सब कुछ अच्छे से काम कर, अब मुसल्ले पे बैठ के करके पैदा करने वाला अल्लाह ही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? जी हजरत। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो फिर तो हम नमाज भी पढ़ने नहीं जा रहे, हम तो घर बैठ के कह रहे हैं अल्लाह ये सब कुछ करने वाला। तो भाई हमें नमाज की भी क्या जरूरत है? ये खुराफात है, खुदा की कसम छोड़ दो। कब तक करोगे ये खुराफात है? मस्जिदों में सबसे ज्यादा पार्टियां मस्जिदों में हैं। ये जलसा कौन करा रहा है? अरे साहब ये वो करा रहे हैं जलसा। अरे ये वो थोड़ी करा रही है, किसी के बाप का जलसा नहीं, रसूल पाक का जलसा है। किसी एक का जलसा नहीं है। तूने चंदा दिया है जब तेरा जलसा, चंदा नहीं दिया जब भी तेरा जलसा। इसलिए कि इसमें किसी नेता की बात नहीं होगी, मदीने वाले आका की बात होगी। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। कुर्सी बिछा दो, मैं क्यों बिछा दूं? जलसा वो करा रहे हैं। भाई ये काम कर दो जलसा में, हम क्यों करते हैं जलसा? तो वो करा रहे हैं। अरे भाई ये जलसा किसी का नहीं है, ये जलसा सबका है यार। कभी ये समझोगे दीन किसी की पपोती नहीं है, दीन हल कलमा पढ़ने वाले का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की पापोती नहीं है, दीन हल करमा पढ़ने वाले का है। ये चीज छोड़ दो, मस्जिदों की खुराफातें बंद कर दो, मदरसों की खुराफातें बंद कर दो, ये जलसों की खुराफातें बंद कर दो। अगर तुम्हारा दिल नहीं चाहता जलसे में कुछ करने तो मुखालफत फिर भी मत करो। कम से कम तेरा नाम मुखालिफीन में तो ना लिखा जाएगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला गया ना, तो एक मेंढक ना अपने मुंह से पानी डाल रहा उस आग में। क्या मेंढक के मुंह के पानी से वो आग बुझ जाएगी? एक जर्रा बराबर भी नहीं बुझ सकती यार। मेंढक की औकात क्या है? नहीं बुझ सकती। लेकिन उसकी दिल की नियत ये थी, आग तो नहीं बुझेगी मगर मेरा शुमार नबी से मोहब्बत करने वालों में तो हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना बुझे, ना बुझे, अच्छी दलील है, नियत अच्छी थी। जलसा हो रहा, वो 4-5 लोग ही कमेटी वाले सब कुछ करेंगे। चंदा भी तुम ही करो, काम भी तुम ही करो, मेहनत भी तुम ही करो, और कोई मामला घपले का हो जाए वो भी तुम ही करो। और हम हंस रहे थे, देखो ये कर रहे थे जलसा, अब देखो कैसा हुआ। अब हुआ बंद, अब हुआ बंद। और तुझे पता नहीं है ये जलसा तेरा भी उतना ही है जितना इनका था, इसलिए कि ये किसी के बाप का नहीं, तेरे नबी का जिक्र है। आ जरा सुन, ये अखलाक और किरदार तुमने कहाँ बेच दिए, कहाँ सौदा कर दिया तुमने अपने अखलाकों का। यार तुमने तो उस मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा था, तुमने तो उस मदीने वाले नबी का कलमा पढ़ा था, जिसकी सीरत का मैं एक बाप तेरे सामने रखूं, जिसकी सीरत का एक गोशा तुम्हारे सामने रखूं। मस्जिद नबवी का दरवाजा है, दोपहर का वक्त है, तेज की गर्मी है, सूरज अपनी जवानी पर है, तपिश बहुत तेज है, धूप में निकलना बड़ा दुश्वार है, धूप में निकलना बड़ी मुश्किल है। एक पागल खातून मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। क्या हो गई? पागल खातून, दीवानी जिसको हम कहते हैं, खड़ी हो गई। किसने कहा क्या कर रही है तू यहाँ? तो कहने लगी इस चौखट पे तो सबका बराबर का हक है। तुम्हारी पपोती नहीं है ये चौखट, ये दीवानों का भी हक है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलो नबी पे सबका बराबर का हक है। अब तू ना माने तो वो तेरी गलती है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत क्या, हम मुफलिस क्या दाम चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। उन्होंने तो सबके लिए दरवाजा खोला, तू ना माने तो तेरी गलती है। तू बॉलीवुड के पीछे भाग गया तो तू भाग गया ना, नबी ने तुझे नहीं छोड़ा, तूने छोड़ा, वो तेरी मर्जी है। तवज्जो करना बहुत। आपको मैं जो तकरीर आज सुना रहा हूं बड़े दिल से सुना रहा हूं। आवाज आ रही है? आप पीछे तक आ रही है बात के नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? अच्छा। खड़ी रही वो खातून। थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त हुआ, मेरे करीम मुस्तफा तशरीफ ले आए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोल दो। आज का अगर कोई मालदार MP MLA और अगर कोई बड़ा पद वाला होता तो वो उसके जो कर्मचारी, उसके कारिंदे, उसके गार्ड पहले ही उसे हटा देता, हटो यहाँ से हैं, आ रहे हैं, हट जो, साफ कर दिया जाता कि नहीं कर दिया जाता? एक हूटर बजता है तो बेचारे परेशान, दूर तक लोगों को हटा दिया जाता है। बोलो है कि नहीं है? लेकिन किसी की ताकत क्या कि इसको हटा दे? हमारा भी तो हक है, बस सब खामोश हो गए, क्योंकि कानूनी ऐसा बनाया मदीने वाले मुस्तफा ने। अब अगर कोई जबरदस्ती हटाएगा तो उसकी खैर तो नहीं है। अच्छा पागल है मगर इतना पता है कि नबी की चौखट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवरों को भी पता है कि नबी की चौखट है, पागलों को भी पता नबी की चौखट है। नबी आए और ये जो थी नबी से इसकी असल में। अच्छा एक बात बताओ, आजकल अच्छे भले आदमी की कोई सुन्नत तैयार नहीं, जाओ कोई आपसे दुखड़े रोने लगे तो आप क्या कहोगे? यार इसे तो यही काम है, दुखड़े रोने बैठ जाता है। यार मुझे है इतना टाइम, मैं अपनी दुकान देखूं, अपना कारोबार देखूं, ना बिजनेस देखूं, ये इसके दुखड़े सुनूं? बात है कि नहीं है? इसने नबी की बारगाह में खड़े होकर अपने दुखड़े शुरू कर दिए। हमसे कोई बात नहीं करता, या रसूलुल्लाह किसी की दुकान के सामने खड़े हो जाए हमें धक्के मार के हटा दिया जाता। या आका हमसे कोई बात नहीं करते रसूलुल्लाह, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। मतलब अपनी, अच्छा दीवाने का कोई स्टेशन तो होता नहीं है, वो तो कहाँ से शुरू हो कहाँ पहुंचे कुछ पता है भाई? वो तो पागल ठहरा ना। मुस्तफा जाने रहमत उसकी एक एक दीवानी की एक एक बात सुन रहे हैं और मेरे आका नाम 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 हाँ 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 करते चले जा रहे हैं। ये बोलती चली जा रही है, मेरे नबी हाँ हाँ करते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इसके दिल का जो गुबार है ना, नबी के सुनने से हल्का होता चला जा रहा है। इसके दिल का जो बोझ है ना, वो हल्का होता चला जा रहा है। अगर तुम्हारे दिल की कोई बात सुन ले तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता। बोलो है कि नहीं है? मगर सुनने वाला हो। अब ये सुना रही है, पूरे मदीना में इसकी तो कोई सुनता था नहीं, मगर नबी को आज दिल भर के सुना रही है। सुनाते सुनाते इतना टाइम हो गया, तेज की धूप है, नबी का जुब्बा पसीने में तर हो गया, नबी पसीने में शराबोर हो गए, पूरे पसीने में नहा गए। नबी की काली काली दाढ़ी से, काली काली जुल्फों से पसीने के कतरे टपक टपक के गिरने लगे। नबी हाँ, इसका दिल हल्का होता चला जा रहा था। जब सुनते सुनाते काफी देर हो गई, इतने में अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तशरीफ लाए हजरत उमर इब्ने खत्ताब। सहाबी है, 2 नंबर के खलीफा, दूसरी नंबर पे जिन्होंने खिलाफत की कुर्सी को संभाला उसका नाम उमर है। जिसका दबदबा पूरे अरबो अजम में था उसका नाम उमर है। जिसके नाम से शैतान रास्ते बदल दिया करता है उसका नाम उमर है। जिसकी हुकूमत में शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीती थी उसका नाम उमर है। क्या कहने हैं भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उमर आ गया। शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है, वो उमर आ गया। हजरत उमर ने देखा पता नहीं नबी को कब से इसने खड़ा कर रखा है, और ये तो पागल हो रहे थे, इसकी तो कोई बात का स्टेशन नहीं, कहां से शुरू हो कहां पे खत्म करे। और फिर ये बेतुकी और बेवकूफ वाली बातें करती चली जा रही है। नबी का पूरा जुब्बा तर है, नबी की दाढ़ी से पसीने के कतरे टपक रहे हैं, नबी की जुल्फों से पसीने के कतरे टपक रहे हैं। हजरत उमर से रहा ना गया। मेरे नबी ने उस औरत से कहा अब बहुत हो गया, चली जा, मेरे नबी को अंदर जाने दे, मेरे नबी को छांव में जाने दे, गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरे नबी की बारगाह में हजरत उमर ने अर्ज किया, आका ये मदीने की एक पागल औरत है, इसकी कोई सुनता नहीं है, या रसूल अल्लाह इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। मेरे नबी ने फरमाया उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का लाल सुनता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत और हमारे अहले सुन्नत। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का लाल सुनता है। उमर सबने इसे धुतकार दिया है, अगर मैंने भी अपनी चौखट से धुतकार दिया तो फिर कहां जाएगी? ये तो बता, कोई दर तो बता, कोई ऐसा घर तो बता
कि ये कहाँ जाएगी, इसे आज अपने गमों को बयान करने दे, आज दिल की बात कहने दे। उमर आज ये जब तक सुनाएगी, मोहम्मद खड़े होकर सुनेगा, सारा गम दूर हो जाएगा। जब तक ये मुस्कुराती हुई ना जाएगी, जब तक मोहम्मद सुनता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय क्या किरदार लेके मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। कहाँ गए मेरे भाई तुम्हारे ये किरदार, खुदा की कसम तलाशते हैं उन किरदारों को हम। आज तुमने मस्जिदों में पार्टियां कर रखी हैं, आज मौलवियों से झगड़े, इमामों से झगड़े, आज तुम्हारे हालात ये हैं मेरे भाई, कहाँ जाओगे? गैर तो तुम्हें मिटाने पे लगे, तुम खुद अपने को मिटाने पे लगे हो। यार तुम्हें हो क्या गया है, मुझे ये तो बताओ। खुदा की कसम कसम खा के उठो आज इस जलसे से कि या अल्लाह हम तुझे गवाह बनाते हैं, हमने दुनिया वालों के किरदार को अपनाया, उनके अखलाक को अपनाया, उनके कल्चर को अपनाया, हम मिट गए, तबाह हो गए। आज हमारी कहीं गिनती नहीं, कहीं शुमार नहीं। या अल्लाह सबसे ज्यादा जलील होके हम रह गए। अब अपनी जिंदगी में अगर किसी को फॉलो करेंगे तो तेरे नबी को फॉलो करेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किसी को फॉलो नहीं करेंगे, अब किसी को फॉलो हमने नहीं करना है, सिर्फ मुस्तफा को फॉलो करना है। नौजवान तुम्हें क्या हो गया है? आज मेरा नौजवान कलमा भी पढ़ता और टाइटू बनाए हुए हाथों पर, सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा। सही बता रहा हूं मैं, हमारी खवातीन लोकल नाखून लगा के, इतने बड़े बड़े नाखून लगा के घूम रही हैं, कोई छोटे नाखून। समझे क्या है ये फैशन? तो मेरी बहन तुझे पता है, तू जिन दुनिया वाले के फैशन को लेके नाश कर रही है ना, कब्र में 1 महीना ना गुजरेगा, तेरे ये नाखून जिन पर तू पॉलिश लगा के बहुत ज़ेबो जीनत दिखाती थी ना, तेरा मांस जब सड़ेगा ना तो तेरी हड्डियों से तेरे नाखून अलग हो जाएंगे। वो दिन भी याद किया कभी आपने? जरा सा दबदबा आ गया, जरा सी ताकत आ गई, जरा सी पावर आ गई, रंग बदल गए। हर जगह पावर का नाजायज इस्तेमाल। यही उम्र है जब नबी से ये सबक पढ़ा ना उमर ने कि उमर जरा कहने तो दे, सुनूंगा। और गोया के उमर को मेरे नबी पढ़ा रहे थे, उमर मसनद खिलाफत पे एक दिन तू भी बैठेगा तो आज मुस्तफा से सीख ले खिलाफत को चलाना कैसे है। वाह 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 वाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अल्लाह अगर आपको कभी कुछ दिया करे ना तो अच्छे आलिम को बुलाया करो, जो तुम्हारी नजर में नेक हो, बुलाया करो। और आलिम अगर गुनाहगार भी है तो उसके अमल उसके साथ, आलिम होने के नाते अगर आपने उसका अदब किया तो अल्लाह जब भी आपको सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आलिम होने के वो उसका अजर उसके साथ। जब भी अल्लाह आपको तरक्कियां दे तो कभी ना भूलो आलिम को बुलाओ और उससे दुआ कराओ, अपना दुआ करा के उससे काम शुरू कराओ। कैसे कराओ? दुआ करा के काम शुरू कराओ। लेकिन आज मैंने देखा अगर कोई बड़ी फैक्ट्री, बड़े कारखाने का उद्घाटन हो रहा है तो उसमें बड़े उकने फुकने उबारे गुबारे जिन्हें क्या मार तमाम ईजा डीजा उद्घाटन हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। भूल गया तो अल्लाह उसके रसूल को। शादी हो रही है तो शादियों में देखो ये नाच तमाशा डीजा गाना बाना, भूल गया अल्लाह उसके रसूल को। शादी अगर दिन रखने की बात आ रही है तो 150 लोगों को इकट्ठा कर लिया दिन रखने के लिए, दिन ही नहीं रखा जा रहा तुझसे। कितना भारी तेरा दिन हो गया जो रखने के लिए 150 आदमी की जरूरत पड़ी। किसको फॉलो कर रहे हैं हम यार? तू कोई मुकेश अंबानी नहीं है कि 3000 करोड़ तुझे खर्च करना जरूरी है। तू मुस्तफा का गुलाम है। वाह वाह। कौन है तू? मुस्तफा का गुलाम है। और कान खोल करके सुन लो, होगा कोई अडानी अंबानी, हमारी नजरों में खुदा की कसम नहीं जमता। हमारी नजरों में अगर जमती है तो मुस्तफा की चौखट जमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात बता रहा हूं, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या सुभान अल्लाह,
जिंदाबाद। भाई एक ऐलान सुनने सब, कोई भी बंदा रोड पर खड़ा ना हो, प्रशासन का हुक्म है सब जलसगाह में आ जाए, ना बैठे ना खड़ा हो। जलसा ही आप लोगों के लिए किया, अब भी मान जाओ, अब भी मान जाओ, आ जाओ रोड पे नहीं, यहाँ आ जाओ और सुनो। आप ये गनीमत है कि जो जलसा हो रहा है, इन लोगों से पूछो, इनके दिल से पूछो जिन्होंने जलसा कराया, कितनी तकलीफें इन्हें बर्दाश्त करना पड़ी है। सच में आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी 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 कोई काम करके देखना, फिर देखना कि कितनी तकलीफें उठाना पड़ती है। समझ रहे हैं आप? हाँ, आपको लगता है कि ये जलसा बड़ा अच्छा सजा है, लेकिन उनके दिलों से पूछो कि तुमने कितनी मेहनत की है और अभी भी उनके दिलों पे क्या गुजर रही है। तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सारा मामला उनसे रिलेटेड है। इसलिए हर चीज को बनाओ ना तो बिगाड़ने वाले भी ना बनाओ। होगा कोई आज यार, यहूदी और ईसाई फेल हो गए हमारे सामने। जवान बेटियां अपने बापों के घरे में आज भी बुढ़ापे की तरफ उनकी जिंदगी ढल रही है, इसलिए कि अब वो सारी चीजें करने के लिए मेरे भाई इतना पैसा चाहिए। जब उनकी हाथ पीले होंगे, जब उनका डोला उनके बापों के घर से उठेगा। कलमा किसका पढ़ते हो? नबी का। कुरान कौन सा? वही जो उमर का था। काम कौन से? जो यहूद और नसारा भी शर्माए।